जहाँ हुकूमत नाकाम हो, गला सड़ा निज़ाम हो, सिस्टम की एक ना चलती हो, फरसूदा निज़ाम हो, तो वहाँ माफिया पनपते हैं। और सीमा हैदर, गुलाम हैदर के 4 बच्चे भी इंडिया में इस वक्त माफिया के चुंगल में हैं। वो कैसे, पूरी तफसीलात रखता हूँ आपके सामने। 3 जुलाई 2000 और इंडिया मीडिया लगातार रिपोर्ट, पाकिस्तानी औरत भारत में गिरफ्तार हो चुकी है और उसके साथ 4 बच्चे हैं। मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन वो सुराग नहीं लगा पा रहे कि वो एजेंट है, वो मर्जी से आई है या उसको लाया गया है। लेकिन तहकीकात जारी है और लगातार रिपोर्टिंग होती रही और ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तानी एजेंट है और किसी माफिया ने उसको इंडिया भेजा है। लेकिन जब तहकीकात हुई और उसके बाद फिर बात आगे खुलती गई तो मालूम हुआ कि ना वो एजेंट है और ना ही किसी उसको माफिया ने भेजा है, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से इंडिया में दाखिल हुई है। और उसको ना सिर्फ अपनी मर्ज़ी से दाखिल होने के लिए एक रास्ता फराहम किया गया, बल्कि उसको इस लालच में लाया गया कि उसको बहलाया गया, फुसलाया गया और उसको बड़े एक तारे दिखाए गए, बल्कि बहुत बड़ी लालच दी गई कि वो इंडिया में आए और इंडिया को उसके लिए, इंडिया के अंदर उसके लिए बहुत बड़े दरवाजे खोल दिए जाएंगे। दावा ये भी किया गया कि सीमा हैदर के खिलाफ ना सिर्फ CBI रॉ बल्कि भारतीय एजेंसियों के साथ साथ स्पेशल पुलिस यानी कि ATS के साथ साथ दीगर तहकीकाती इदारे भी तहकीकात कर रहे हैं और वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमा हैदर किस मकसद से आई थी और इतने दिन वो कहाँ छुपी रही। बाद में जो उसकी गिरफ्तारी ज़ाहिर की गई वो यूपी का इलाका ग्रेटर नोएडा का रब्बूपुरा थाना था, जिसमें बताया गया कि वो पहले मीना ख़ानदान के पास आई, उसके बाद फिर उसको हरियाणा फरीदाबाद के इलाके में मुंतकिल किया गया और वहाँ से गिरफ़्तार करके जो तहकीकात और उसके बाद फिर मीडिया पर जो खबरें नशर की गई वो यूपी से की गई, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट। लगातार रिपोर्टिंग हुई, 1 से 1.5 महीने तक जो वो ये साबित करने की कोशिश की जाती रही कि वो पाकिस्तानी एजेंट है और दहशतगर्दी के मकासद से भारत में दाखिल हुई है। लेकिन जूं बात खुलती गई तो मामला कुछ और ही था। हुकूमत ने खुद दावा किया कि मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे जब तहकीकात कर रहे हैं तो उसके बाद वो साबित करेंगे, बल्कि वो ऐलान करेंगे, बताएंगे कि वो किस मकसद से आई थी। लेकिन हुकूमत तो ऐसा लग रहा है कि वो ना सिर्फ ख्वाब गफलत या ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है भारत के अंदर, यूपी की स्टेट हो, रॉ हो, CBI या दीगर एजेंसी, लेकिन वहाँ एक माफिया सामने आता है, उसका फ्रंटमैन, उसका मोहरा AP सिंह और उसके चंद हवारी होते हैं। जो बात आगे बढ़ती गई वहाँ ये साबित होता गया, जिसमें औरत ने खुद बताया कि वो गुलाम हैदर की बीवी है, 4 बच्चे पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से न सिर्फ तहसीक हुई बल्कि गुलाम हैदर से फ़ोन पर भी इंडियन मीडिया ने और इंडियन जो सरकार है उसने तहसीक की कि वाकई उसके बच्चे हैं और वो पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भी इस बात की शर्त के साथ उसकी तस्दीक की कि हाँ वो पाकिस्तानी हैं, जिस तरह की इतलात सामने आ रही हैं, लेकिन हमें एक्सेस दिया जाए। लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद ना पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस को एक्सेस दी गई और ना ही हाई कमीशन जो कि दिल्ली में मौजूद है उसको एक्सेस दी गई, मुलाकात कराने की कोशिश की गई और ना ही कोई चीज़ और सामने आई। बात बढ़ती गई, वक्त गुजरता गया और उसके बाद मोमिन मलिक साहब को अंसार बढ़नी एडवोकेट के तवज्जुह से कि जो कि इंसानी हकूक़ के अलमबरदार समझे जाते हैं, वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडियन अवाम और वो मजबूर लोग जहां हुकूमत बेबस होती है, वहाँ अंसार बढ़नी साहब अपना जो तरीक़ाकार है, कानूनी तरीक़ाकार, वो न सिर्फ मिडल ईस्ट में बल्कि यूरोप और दीगर ममालिक में जो बच्चे स्मगल किए जाते थे, वहाँ पर उनकी ट्रैफिकिंग होती थी, वहाँ पर भी वो उनको वापस उनके माँ बाप तक पहुँचाते थे और इसी तरह भारत, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के लिए वो काम अंजाम देते रहे। गुलाम हैदर वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद फिर मोमिन मलिक साहब के हवाले केस किया जाता है। उस दौरान भी ना सिर्फ मोमिन मलिक साहब के ख़िलाफ़ एक बड़ी कंपेन चलाई जाती है, बल्कि सीमा हैदर डायरेक्ट मोमिन मलिक साहब को टारगेट करती है, उसको निशाना बनाती है और उल्टा मोमिन मलिक को ही मुजरिम बनाने की कोशिश की जाती है। और ये एक लंबी जंग चलती गई और ना सिर्फ मोमिन मलिक साहब को अदालतों के अंदर मुख्तलिफ रुकावटों का सामना करना पड़ा, बल्कि मुख्तलिफ महाजों पर उनके लिए रोड़े अटकाए गए और उनके लिए मुश्किलात खड़ी की गई। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद केस तो आगे नहीं बढ़ सका है, लेकिन ये दावा सामने आता है उन एजेंटों, उन माफियाज़ के सामने से, जिसमें वो दावा करते हैं कभी कि चार्जशीट पेश हो गई है और सीमा को क्लीन चिट दे दी गई है, और कभी वो दावा करते हैं कि गुलाम हैदर इंडिया नहीं आ सकेगा। कभी उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूट्यूबर मोमिन मलिक या गुलाम हैदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, उनके रास्ते रोक दिए जाएंगे।
इस दौरान जहां बड़े बड़े दावे सामने आते हैं वहां ना इंडियन सरकार सामने आती है, ना हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने आता है। सीमा हैदर के खिलाफ जो 2 साल से जारी इन्वेस्टिगेशन थी उसके बारे में भी कोई बताने वाला नहीं है। और वहाँ माफिया दिन रात न सिर्फ हुकूमत को ललकारता है बल्कि वो बताता है कि यहाँ इंडिया में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है जो ये बात साबित कर सके। जो 2 महीने तक लगातार रिपोर्टिंग करके पूरी दुनिया को गुमराह करते रहे, बताते रहे कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, उसके खिलाफ क्या सबूत जमा किए 2 साल में, इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँची और तहकीकात का बना क्या, पाकिस्तान से रब्ता किया गया 4 बच्चे वापस करने हैं नहीं करने, इस हवाले से हुकूमत ने आज तक कुछ नहीं बताया। लेकिन माफियाज के जो लोग हैं, जो बड़े ही ताकतवर, जो हुकूमत के ऊपर एक और हुकूमत कर रहे हैं, वो बताते हैं कि सीमा हैदर चूँकि पाकिस्तानी थी, अब उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। अब हिंदू समाज रस्म व रिवाज के तहत और इंडियन कानून के मुताबिक उसको न सिर्फ शादी करने का हक मिला है बल्कि उसने शादी रचा ली है। और शादी पहले नेपाल में दावा किया जाता रहा, उसके बाद फिर दावा जो सामने था वो रबूपुरा में एक नई शादी की शक्ल में आया। और ना सिर्फ दावा सामने आया बल्कि अब तो ये भी दावा सामने आता है कि भारत के जो सदर हैं उन्होंने इनको शरण दे दिया है, उनको असाइलम दे दिया है। लेकिन कई दिन से हम उनको चैलेंज कर रहे हैं, बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वाकई ही शरण दे दिया गया है या उसके बाद फिर भारत के कानून, संविधान या उनके जो भी समर्थन में लोग मौजूद हैं, क्या भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि कोई और मुल्क की औरत और 4 बच्चे किसी और मर्द के, किसी और मुल्क के मर्द के, जो किसी और मुल्क का सिटीजन हो, शहरियत रखता हो, क्या उसके अचानक डॉक्यूमेंट्स में ये बच्चे और बीवी ट्रांसफ़र हो सकते हैं? उस चैलेंज का तो जवाब देने की दूर की बात है, लेकिन जवाब मिलता है गालियों की शक्ल में। ना सिर्फ वो गालियाँ, जो गालियाँ दी जाती हैं रिवर्स किसी भी पाकिस्तानी को, बल्कि वो इंडियन अवाम के साथ साथ हुकूमत के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जिस तरह दावा किया गया था भारतीय मीडिया के अंदर, वो दावा क्या था? खोखला था, ड्रामा था, तमाशा था। वो गालियाँ पाकिस्तानियों को नहीं पड़ रही, पाकिस्तान को नहीं पड़ रही, मुसलमानों को नहीं पड़ रही, बल्कि वो जो एक अरसे से सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने और बच्चे गुलाम हैदर को दिलवाने के दावे करते थे, अब वो रिवर्स भारत सरकार, यूपी सरकार, मोदी, योगी, अमित शाह और जयशंकर के मुंह पे पड़ रही हैं। लेकिन अगर किसी के पास जवाब है तो वो ज़रूर दे, लेकिन लगता नहीं है कि माफिया के ऊपर जो माफिया बैठा हुआ है वो कभी भी हुकूमत को चलने दे, क्योंकि हुकूमत बेबस है। हुकूमत ने अपने तौर पर एक माफियाज की शक्ल इख्तियार कर रखी हुई है जब से बीजेपी सरकार है, लेकिन वो माफिया जिसके फ्रंटमैन AP सिंह और उसके हवारी हैं, लेकिन उनके पास बोलने के लिए, बात करने के लिए दूसरों के पास कुछ नहीं है, क्योंकि यही दिन रातें फिर रहे हैं और दिन रात फेक डॉक्यूमेंट्स, दिन रात चार्जशीट जमा कराने के डॉक्यूमेंट्स और दिन रात जो है वो बच्चे किसके हैं, सीमा की औलाद हो गई, शादी और ना जाने इस किस्म के ड्रामे जो है वो रोज़ सामने लेके आते हैं। अगर हुकूमत नाम की कोई चीज़ होती भारत के अंदर तो यहाँ पर खुल के बताती कि इन्वेस्टिगेशन का क्या बना, और वो जो औरत जिसको 3 दिन गिरफ्तारी के बाद ज़मानत मिली थी, उसकी आज जो है वो हैसियत क्या है इंडिया में रहने के हवाले से, उस बारे में कोई नहीं बता रहा। लेकिन हमने बावसूख ज़राए से कन्फर्म किया है कि ना चार्जशीट पेश की गई है और ना ही तहकीकात आगे बढ़ सकी है। लेकिन इस सारे मामले को अब एक बड़ी अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया गया है। आने दिन वालों में आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिपोर्ट करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।